विद्यार्थियों, मैं सुनील उपाध्याय आपका काव्य सौंदर्य के तत्वों में अलंकार चल रहा है। उसमें अर्थालंकार में आपके कुछ अलंकार हो गए हैं। आज आपका है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा, जहां किसी वस्तु की समानता किसी अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित ना हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहां संदेह अलंकार होता है। दो वस्तुएं इतनी समानता उनमें है कि ये निश्चित ही नहीं हो पा रही है वस्तु वही है या कोई दूसरी वस्तु है, तो ऐसी स्थिति में संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, कह दो क्यों मैं बीती का भरे है भूर घूम के तू कह दो चली मेरु ते किसान सुर सार भारी है। यहां पर लंका दहन के समय हनुमान की पूंछ से निकलने वाली आग को पुच्छल तारा माना गया। समझ में नहीं आ रही है पुच्छल तारे हैं आकाश से गिरने वाले अथवा मेरु पर्वत से चलने वाली आग की नदी है, संदेह है। अतः यहां पर आपका संदेह अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है और नारी ही की सारी है। इसमें भी नारी और साड़ी समझ में नहीं आ रहे कौन किसके बीच में है, अतः यहां पर संदेह अलंकार। दूसरा अलंकार है आपका भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में संदेह में तो संदेह बना रहता है कि ये वस्तु है अथवा नहीं है, साड़ी है अथवा नारी है, रस्सी है अथवा सर्प है, संदेह है, निश्चित नहीं है। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में अत्यधिक समानता होने के कारण, दोनों वस्तुओं में अत्यधिक समानता होने के कारण उसे दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। उसके फलस्वरूप कार्य भी कर डाला जाता है भूल के कारण, भूल के कारण कार्य भी हो जाता है। वहां पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, किंसुक कुसुम जान कर झपटा भौरा सुत की लाल चोंच पर। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा उदाहरण, किंसुक कुसुम समझ कर झपटा भौरा सुत की लाल चोंच पर, तोते ने निज चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझ कर। किंसुक पलाश का सुर्ख फूल होता है, लाल रंग का फूल होता है। उस वृक्ष पर तोता बैठा हुआ था, भौरा उधर से आया, उस भौरे ने उसे पलाश का लाल फूल समझ लिया। उसका रस पाने के लिए उसने उस पर झपट पड़ा। जब वो तोता उसकी ओर झपटा, भौरा तोते की चोंच पर, लाल चोंच पर झपटा, तो तोते को यह अनुमान लगा कि जामुन का फल है। भौरा को उसने जामुन का फल समझ लिया समानता के कारण, और उसने भी अपनी चोंच उसे जामुन का फल समझकर उसे खाने के लिए चला गया। संदेह तो था, लेकिन यहां पर दोनों ने एक दूसरे को दूसरी वस्तु मान लिया और कार्य भी कर डाला। अतः यहां पर आपका भ्रांतिमान अलंकार है। इसके बाद आपका अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें जहां किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु को बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जिसकी संभावना नहीं होती है, असंभव है, लेकिन उसे उसमें वर्णित किया गया है। जैसे युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां बहना, युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां कभी नहीं बहती है, मगर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है आपका, अब जीवन की है कभी आस, अब जीवन की है कभी आस कोई,
अब जीवन की है कभी आस न कोई, कनगुरिया की मुदरी कंगना हो। जब हनुमान जी सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंचे तो हनुमान को देख करके सीता ने कहा था, हे कपि, हे हनुमान, अब मेरे लिए जीवन की कोई आस नहीं है, बहुत दुर्बल हो गई थी। उन्हें जो अपनी अनामिका उंगली, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, अनामिका कहते हैं, अनामिका उंगली की जो मुद्री अंगूठी थी वो उन्हें कंगन के समान भारी प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सखी, उदाहरण है, सख सोहत गोपाल की उर गुंजन की माल, बहार लसत मानो दिए दावानल की ज्वाल। यहां पर गुंजन की माला में दावानल की ज्वाल अर्थात अग्नि का संभावना की गई है, अतः यहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान, उदाहरण में मन, जन, मानो, जानो, मनो, जनो आदि शब्द होते हैं। अगर ये सब उस उदाहरण में कहीं लिखे हुए इनमें से एक भी, तो आप समझ लीजिएगा वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, नंबर 1 है आपका वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन से? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की संभावना की जाती है वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन से? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फलोत्प्रेक्षा, तीसरा है इसका फलोत्प्रेक्षा अलंकार, जहां अफल में फल की संभावना की जाए वहां आपका फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, तरन तनुजा तट तमाल तर वर बहुछाए। तो यहाँ पर तमाल के, यमुना के तट पर तमाल के झुके हुए वृक्ष का उद्देश्य पवित्र जल का स्पर्श करना, पवित्र जल, यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना। यहाँ पर अफल को फल मान लेने के कारण हेतु फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। आज अलंकार का आपका भाग खत्म हुआ। इसके बाद आपका अगला वीडियो शीघ्र ही पुस्तकों से संबंधित होगा, चाहे काव्य का हो चाहे गद्य का हो। जय हिंद, जय भारत।